नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला और वर्णमाला में आज हम सब पढ़ेंगे आगे और पीछे कि 2 स्थान आगे 3 स्थान पीछे, मतलब इस टाइप के सवाल में आगे और पीछे। जैसे हम लिख दें कि ए बी सी डी ई एफ और डी डी ई एफ जी एच ऐसे लिख दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम मान लेते हैं कि ये लोग क्या हैं, ये स्टूडेंट हैं और ये कतार में खड़े हैं। अगर हम ई को कह दें कि 2 स्थान आगे आओ, तो वो कहाँ जाके पहुंच जाएगा। 2 स्थान आगे कहेंगे, मान लेते हैं कि ये प्रेयर वाली लाइन है, ये प्रेयर वाली लाइन है। 1 छात्र 2 छात्र ऐसे खड़े हैं और ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे। अगर इसको कह दें कि 1 स्थान आगे आओ, तो 1 स्थान आगे जाएगा तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा। अगर 1 स्थान हम आगे कहेंगे तो वो इस साइड में जाएगा। इसका मतलब जब हम आगे कहेंगे तो उसके रैंकिंग में क्या आएगी, कमी। रैंकिंग में कमी आने का मतलब होता है कि अगर हम आगे कहेंगे तो हमें घटाना पड़ेगा, और अगर हम इसको कहेंगे कि 1 स्थान पीछे जाओ, तो यानी ये दूसरे स्थान वाला कहाँ पहुंच जाएगा, तीसरे स्थान पे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई 6वें स्थान पे है और उसको हम कहते हैं कि 6वें अक्षर के आगे दूसरा अक्षर, 6वें अक्षर के आगे, ये 6वां अक्षर है, 6वें अक्षर के आगे दूसरा अक्षर अगर हम पूछेंगे तो वो हमारा आंसर क्या होगा, 2। यानी 6 में से अगर 2 घटा देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 4। यानी इसका मतलब जब आगे लिखा होगा तो घटाना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे कि 6वें अक्षर से 2 स्थान पीछे, तो 2 स्थान पीछे का मतलब 1 2 3, यानी इसके नंबर में क्या हो जाएगी, वृद्धि। यानी ये आगे का कहाँ पहुंच जाएगा, 8वें पे। यानी पीछे कहेगा तो हमें जोड़ना पड़ेगा, आगे कहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और बाकी जो रूल्स लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट सारे रूल्स क्या होंगे, ऐसे। यानी अगर आगे दिया होगा तो रैंकिंग में क्या आएगी, मतलब उसके नंबर्स में डिक्रीजिंग आएगी, यानी कमी आएगी। और अगर पीछे लिखा होगा तो उसके रैंकिंग में क्या आएगी, रैंकिंग में उसके नंबर्स में क्या हो जाएगी, उतनी की क्या हो जाएगी, वृद्धि। अगर ये भी सब समझ में आए तो ये समझ लेना कि अगर आगे लिखा होगा तो घटाना है और पीछे लिखा है तो जोड़ना है। अब हम कुछ सवालों को देखेंगे। जैसे लिख दें हम, क्रम दिया है कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर से 3 स्थान आगे कौन सा अक्षर होगा। यानी हमसे क्या कह रहा है, आगे। आगे का मतलब इसके रैंकिंग में क्या आएगी, कमी। रैंकिंग में कमी आने का मतलब क्या हो जाएगा, हमें माइनस, यानी 3 जितना हमारा आंसर आएगा उसमें से हमें 3 क्या कर देना है, माइनस। यानी यहां से लेकर यहां तक जैसे हम पहले लगा रहे थे सेम टू सेम वैसे लगाएंगे। यानी लेफ्ट से 15वां अक्षर, फिर दाएं से 8वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, लेफ्ट से दूसरा अक्षर। हमने बताया था कि जो आगे लिखा होगा हम काउंटिंग वहीं से करते हैं। लेफ्ट और राइट ये दोनों अपोजिट हैं, और अपोजिट होते हैं तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फिर इसको इससे तुलना करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, सेम आ गया तो माइनस कर देंगे। 15 8 23, और 23 में से 15 और 8 23, और 23 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 21। से 3 स्थान आगे, 3 स्थान आगे कह रहा है तो इसमें हम 3 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 18। और 18 का मतलब क्या हो जाएगा, आर। और सवाल सेम टू सेम ऐसे हो लिखा होता 3 स्थान पीछे कौन सा अक्षर होगा, तो पीछे लिखा होता तो उसमें 3 क्या कर देते, ऐड कर देते। है कि दाएं से 5वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर से 4 स्थान पीछे। अब की पीछे लिखा है, इसका मतलब इसके रैंकिंग में क्या होगी, वृद्धि। तो जो 4 स्थान आगे पीछे रहेगा उसको हम पहले उसको नहीं देखते हैं। दाएं से 5वां अक्षर लिखा है तो राइट से 5वां अक्षर, फिर बाएं से चौथा अक्षर यानी लेफ्ट से चौथा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर यानी लेफ्ट से तीसरा। अब हम जो काउंटिंग करेंगे वो यहाँ से, राइट लेफ्ट दिया गया है, विपरीत दिया गया है तो जोड़ देंगे। राइट लेफ्ट ये विपरीत दिया गया है तो इसको हम जोड़ देंगे। यानी इसको इसके साथ में तुलना नहीं करेंगे, जो आगे लिखा होगा तुलना हम वही करते हैं।
राइट लेफ्ट लिखा है, विपरीत लिखा है तो ऐड कर देंगे, फिर राइट लेफ्ट लिखा है तो ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 और 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि बाएं से दाएं से, और जब दाएं से पूछा जाएगा तो 27 में से पहले 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 4 स्थान पीछे कह रहा है तो हम 4 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, 15 4 19, और 19 का मतलब क्या होता है एस। हम पढ़ेंगे अक्षर युग्म या अक्षरों के बीच कितने जोड़े हैं। तो जैसे लिखा है कि कंपोज शब्द में ऐसे अक्षरों के कितने जोड़े हैं कि जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अक्षरों के बीच क्या होते हैं, जैसे ए बी और सी और डी, इसके बीच में कितने जोड़े हैं, ए पहला दूसरा तीसरा चौथा, ए और सी के बीच में जैसे ये नंबर में पढ़ रहा है, ऐसे हम क्या करेंगे उसको नंबर्स में क्या करेंगे पढ़ेंगे। जैसे लिखा है कि कंपोज में ऐसे कितने अक्षर हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में क्या होते हैं उतने ही अक्षर होते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करते समय हम सबसे पहले इस पर कोडिंग कर लेंगे। सी का कोड कितना होता है 3, ओ का कितना होता है 15, एम का मतलब 13, ये 16, ये 15 और ये 19 और ये कितना हो जाएगा 5। और आगे से हम गिनना स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, एक भी जोड़ा नहीं मिला, यानी हमारे मुख से निकला हुआ संख्या और इस पर लिखी हुई संख्या अगर मैच कर जाएगी तो एक जोड़ा बन जाएगा। 15 16 17 18 19 एक पेयर बन गया, 15 16 17 18 19 एक पेयर यहाँ से मिल गया। अब 13 14 15 13 13 14 15 एक पेयर यहाँ से बन गया। अब 16 17 18 19 16 17 18 19 नहीं मिला। अब हम पीछे से चेक करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 नहीं मिला, 19 20 21 22 23 24 नहीं मिला, 15 16 हाँ एक मिल गया। अब हम 16 से स्टार्ट करेंगे तो 16 से बड़ी इधर संख्या नहीं है, 13 14 इधर मिलेगा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 अक्षर ऐसे हैं, मतलब कि तीन जोड़े ऐसे हैं कि जिनके बीच उतना ही गैपिंग है जितना अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच क्या होता है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। अब जैसे हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, अब जैसे लिखा है एस एच आई एफ टी ई डी लिखा है, हमें बताना है कि इनकी ये जो अक्षर लिखे, जो लेटर्स लिखे हैं, इन अक्षरों के बीच कितने जोड़े हैं जितना अंग्रेजी की वर्णमाला के बीच में क्या होते हैं। तो इस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कोडिंग कर देंगे। तो 19 20 21 22 23 24 25 नहीं मिला, 8 9 एक पेयर यहाँ से मिल गया, 8 9 10 11 12 13 नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ 9 10 11 12 13 यहाँ भी नहीं मिला, 6 7 8 9 नहीं मिला, 20 से बड़ी संख्या ही नहीं है, 5 4। अब पीछे से चेक करेंगे, 4 5 एक पेयर यहाँ मिल गया, 4 5 6 7 8 9 10 नहीं मिलेगा, 5 6 7 8 9 10 नहीं मिला, 20 से बड़ी संख्या नहीं है, 6 7 8 एक जोड़ा यहाँ से मिल गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। यानी तुम्हारे मुख से निकला हुआ जो संख्या निकले और इस पर लिखी हुई संख्या अगर मैच कर जाएगी तो एक जोड़ा क्या हो जाएगा बन जाएगा। अब जैसे लिखा है डॉक्यूमेंट लिखा है, इसमें हमें बताना है कि कितने पेयर्स बनेगी। तो ये 4 है, ये ओ 15 है, ये 3 है, ये 21 है, ये 13 है, 5 है, 14 है, 20 है। अब 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं मिला, 15 16 17 18 19 20 21 नहीं मिला, 3 4 5 6 7 8 नहीं मिला, 21 से बड़ी संख्या ही नहीं है, 13 14 15 16 नहीं मिला है, 5 से बड़ी संख्या ही नहीं है। पीछे पे चेक करेंगे, 20 21 22 नहीं मिल रहा है, 14 15 16 17 18 19 5 13 14 15, जो संख्या यहाँ लिखी रहेगी वहां से गिनना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ 13 लिखा है तो 13 से गिनना शुरू करेंगे, 13 14 15 16 17 नहीं मिला, यानी इसका मतलब कि इसमें कोई भी 3 4 5 नहीं मिला, इसका मतलब इसमें कोई भी पेयर नहीं बना।
शब्द स्पोरेडिक के अक्षरों के ऐसे कितने समूह हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच आगे से और पीछे से, अगर ये ना लिखा हो, ये शब्द ना लिखा हो, तब भी हम आगे से भी काउंटिंग करेंगे और पीछे से भी काउंटिंग करते हैं इस टाइप के सवाल में। उतने ही अक्षर हैं कि जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो स्पोरेडिक स्पोराडिक को हम ऐसे लिख लेंगे और इसके ऊपर इसका हम क्या करेंगे, नंबर की काउंटिंग कर देंगे। एस का मतलब 19, पी का मतलब 16, ओ का मतलब 15, आर का मतलब 18, 1, 4, 9 और 3, सी का कोड क्या होता है 3, आई का कोड क्या होता है 9। और हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। अब 19 से बड़ी संख्या इधर है ही नहीं तो हम 19 को छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 16, 17, 18 मिल गया, एक जोड़ा बन गया। 19, 20 इधर बड़ा ही है ही नहीं। 15, 16, 17, 18 इधर 18 से बड़ी संख्या ही नहीं है। 1, 2, 3, 4 नहीं मिला। 4, 5, 6 यानी जो नंबर इस पर लिखा होगा वहां से स्टार्ट करेंगे और हमारे मुख से निकला हुआ संख्या और इस पर लिखी हुई संख्या अगर मैच कर जाएगी, जैसे हमने लिखा, तो एक पेयर बन जाएगा। 16, 17, 18 यानी एक पेयर बन गया। अब यहाँ 4, 5, 6 नहीं बनेगा, 9 से बड़ी संख्या नहीं, पीछे से चेक करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं मिला। अब यहाँ इसको छोड़ के यहाँ से काउंटिंग करेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं मिला। 4, 5 नहीं मिलेगा और 1, 2, 3 नहीं मिला। 18, 19, 20, 21 नहीं मिला। 15, 16 एक पेयर यहाँ मिल गया। 15 और 16 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ दो जोड़े ऐसे हैं कि जिनके बीच में उतना ही गैपिंग है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है। शब्द गवर्नमेंट में कितने अक्षर युग्म है जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे गवर्नमेंट और इस पर कोडिंग करके और हम क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे। जी का कोड क्या होता है, जी का कोड होता है 7, इसका 15, इसका 22, इसका 5, 18, 14, 13, 5, 14 और 20। तो हम यहाँ से आगे से काउंट एक बार आगे से गिनेंगे और एक बार पीछे से। जो नंबर्स यहाँ लिखा होगा वहां से स्टार्ट करेंगे और हमारे मुख से निकला हुआ नंबर्स और इस पर लिखा हुआ नंबर अगर मैच कर जाएगा तो एक जोड़ा बन जाएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मिल गया। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हमारे मुख से निकला हुआ संख्या और इस पर लिखी हुई संख्या दोनों क्या कर गई, मैच कर गई, तो एक जोड़ा बन गया। 13, 14, 15, 16 नहीं बनेगा। अब हम यहाँ शुरू करेंगे 15 से। 15, 16, 17, 18 मिल गया। 19, 20, 21, 22, 23 नहीं मिला। अब 22 से स्टार्ट करेंगे। 22 से बड़ी संख्या इधर नहीं है तो छोड़ देंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मिला। 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं मिला। 14 से 14, 15, 16, 17, 18 नहीं मिलेगा। 13, 14, 15, 16 नहीं मिला। 5, 6 अब पीछे से स्टार्ट करेंगे। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं मिला। 14, 15, 16, 17, 18 एक मिल गया। 19, 20, 21 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मिलेगा। 13, 14 एक ये मिल गया। 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मिलेगा। 5, 6, 7 नहीं मिला। 18, 19, 20 नहीं मिला। 5, 6, 7, 8 ये भी नहीं मिला। 22 से बड़ी संख्या ही नहीं है तो इसमें कितने पेयर्स हैं, 3। 1, 2, 3, 4 इसमें कुल कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 और 4 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। लिखा है कि यदि शब्द डिफर्स के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे। यानी ये लिखा क्या है, डी, ई, एफ, ए,
ULTS दिया है। और जैसे जैसे हम कहे, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आपको क्या करना है, कर देना है कि यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से, अगले स्वर से नहीं, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले उसके स्वर कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं, 5 स्वर होते हैं। लिखा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से, यानी जितने भी स्वर दिया गए हैं उसको अगले स्वर में नहीं, अगर हमको लिखा होता कि प्रत्येक स्वर को उसके अगले स्वर में बदल दिया जाए तो ए का ई हो जाता है, ई का आई हो जाता है, आई का ओ हो जाता है, ओ का यू, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से। तो इसमें स्वर कौन कौन है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ, यानी अगले स्वर में बदलने के लिए नहीं कह रहा है, जो स्वर लिखा है उसको अगले अक्षर में बदलने के लिए कहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से, जो स्वर है उसको अगले अक्षर से चेंज कर देना है। ए के बाद क्या आता है, बी, और यू के बाद क्या आता है, वी। और तथा प्रत्येक व्यंजन कौन कौन बच गए, ये और ये और ये और ये क्या है, व्यंजन। प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए। तो डी के पहले क्या आता है, सी, एफ के पहले क्या आता है, ई, और एल के पहले क्या आता है, के, और टी के पहले क्या आता है, यस, और एस के पहले क्या आता है, आर। यानी स्वर को क्या करना है, स्वर को एक स्थान आगे ले जाना है और जो व्यंजन है उसको एक स्थान क्या करना है, पीछे ले जाना है। ये ऐसा प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके अगले अक्षर से, उसके जैसे ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, तो इसके अगले अक्षर, ई के अगला अक्षर क्या होगा, एफ, ए का अगला अक्षर क्या होगा, बी, यू का अगला अक्षर क्या होगा, वी। लेकिन तथा प्रत्येक व्यंजन को, यानी जो जो व्यंजन इसमें दिए गए हों, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से, पहला अक्षर का मतलब उसके हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस। तो डी के पहले क्या आता है, सी, एफ के पहले क्या आता है, ई, एल के पहले क्या आता है, के, और टी के पहले क्या आता है, यस, और यस के पहले क्या आता है, आर। बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे, यानी दोबारा कौन कौन दिखाई दे रहा है। तो इसमें दोबारा कौन कौन से अक्षर दिखाई दे रहे हैं, एक तो ई इसमें था, एक ई इसमें है, ये दिखाई दे रहा है, यफ इसमें है, यफ इसमें है, यफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ यस है, यहाँ यस दिखाई दे रहा है, और इसमें कुछ दिखाई दे रहा है। तो यफ, ई और यस, इनको चेंज करने के बाद लिखा है कि नई व्यवस्था में जो नई व्यवस्था बन के तैयार होगी, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे। तो जो ऊपर जो अक्षर दिखाई दे रहे थे उसमें से यफ, ई और यस 3 अक्षर ऐसे हैं जो दोबारा दिखाई देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3।